राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सास नंद को सबक। बस इतना ही सामान आया है। अरे भाई, बेटी भेजते हैं तो ऐसे भेजते हैं क्या? हमारे यहाँ तो लोग ट्रक भर के देते हैं, यहाँ तो जैसे नाम के लिए भेज दिया हो। बहू चुपचाप खड़ी रही। थैला उसके हाथ में था, मगर अब पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। नंद पास आकर बैठ गई। थैले के अंदर झांकते हुए बोली, अरे भाभी, ये साधारण तो साड़ी है। मायके वालों ने सोचा भी नहीं क्या कि ससुराल में कैसे पहनोगी। और ये मिठाई देखो, आधा डिब्बा ही भेजा, पूरा भी नहीं है। सास ने तुरंत बात पकड़ ली। हाँ वही तो, देने में भी कंजूसी। और बहू ऐसे खड़ी है जैसे महाराजा की बेटी हो। पति बाहर से अंदर आया, सामान देखकर बोला, अच्छा है ना? कम से कम भेजा तो सही। इतना सुनते ही सास की आवाज तेज हो गई। अरे वाह, अब तो तुझे अच्छा लगने लगा। कल को मोहल्ले में लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू के मायके से आधा डिब्बा मिठाई आई थी। नंद हंसते हुए बोली, अरे माँ छोड़ो भी। भाभी की तो आदत है, इनके मायके से तो हमेशा ऐसा ही आता है। न पहले कुछ खास दिया, न अब भिखारी लोग। मोहल्ले वालों के सामने इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहू ने धीरे से थैला जमीन पर रखा, लेकिन सांस भारी हो चुकी थी। सास ने एक एक चीज निकालते हुए कहना शुरू किया, ये देखो कपड़ा, ये देखो मिठाई, और ये क्या है? दो जोड़ी चूड़ी। बस इतना ही समझते हैं अपनी बेटी को। फिर बहू की तरफ देखते हुए बोली, तू कुछ बोलेगी या ऐसे ही खड़ी रहेगी? मायके वालों तो ऐसे ही है, लेकिन तुझे भी तो शर्म आनी चाहिए। चली आई मुंह उठा के, बेशर्म बहू के होठ भींच लिए। नंद ने ताना कस दिया, भाभी सच बताओ, आपको खुद अच्छा लगा ये सब, या आप भी मानती हो कि आपके मायके में सब भिखारी हैं? पति ने बीच में कहना चाहा, बस करो तुम लोग, अब एक शब्द और कहा ना मेरी बीवी के खिलाफ तो अच्छा नहीं होगा। वो भी इंसान है, बुरा उसे भी लगता है। वो गरीब घर से है, इसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन सास रुकने वाली नहीं थी। सामान लाई क्यों नहीं, घर की इज्जत का सवाल है। और ये बहू ढीठ की तरह खड़ी है। माँ जी, आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, संस्कार कुछ मायने नहीं रखता क्या? कोई नहीं जानता था कि जिस चुप्पी को वो कमजोरी समझ रहे थे, उसी के पीछे पूरा हिसाब जमा हो चुका था। बहू ने एक लंबी सांस ली, थैले में सामान उठाया और धीरे धीरे टेबल पर रख दिया। सास की नजर हर चीज पर टिकी थी। नंद ने भी उत्सुकता से बैठ गई। माँ जी, ये जो आप गिन रही हैं, ये सब चीजें मायके वालों ने प्यार से भेजी है। आप सोचते हैं कि कम है, लेकिन हमें वही चाहिए था जो हमारे लिए मायके ने समझा। हाँ वही तो, एक बैग तक नहीं जुड़ा तेरे बाप को, जो थैला लेकर आ गई। और अब जुबान लड़ा रही हो। हाँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आप रोज हर चीज में कमी निकालती हैं। नंद भी पीछे से मजाक उड़ा देती हैं। घर में मैं बस सुनती रही, मगर अब सबको सच बताना जरूरी है। नंद हंसी रोक नहीं पाई, बोली, अरे वाह, भाभी भी बोल सकती हैं, ये तो आज पता चला। सास की नाक में खून सा चढ़ गया। तू क्या बोल रही है? हम सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। मोहल्ले में इज्जत नहीं रहेगी तेरी, और तेरी वजह से हमारी भी। सब बोलेंगे कैसे घर में अपने लड़के की शादी कर दी। माँ जी, आपकी सोच छोटी है। पति ने बीच में कहा, बस करो, बहस की जरूरत नहीं।
लेकिन बहू ने उसकी तरफ भी देखते हुए जवाब दिया, आप अक्सर चुप रहते हो और समझते हो कि मैं भी चुप रहूंगी, लेकिन मैं भी सोचती हूँ, मैं भी देखती हूँ, और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। घर में हर चीज का हिसाब बराबर होना चाहिए। सास गुस्से में बोली, मतलब अब तू हमारी बात नहीं मानेगी? माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर मेरी इज्जत भी मायने रखती है। मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक सब सही तरीके से बात नहीं होती। नंद ने हल्की ताने भरी, अच्छा हुआ, अब घर में हलचल आएगी। भाभी भी अपनी जगह समझेंगी। सास ने अब धीरे से कहा, ठीक है, पर ये सब अचानक क्यों? बहू ने हाथ में मिठाई की डिब्बी उठाई और मुस्कुराई, क्योंकि अब मैं सब गिनती छोड़ रही हूँ और सबको दिखा रही हूँ कि मायके का प्यार सिर्फ वचन या संख्या में नहीं आता, ये दिल से आता है। घर में सब खामोश हो गए। एक तरह का सन्नाटा था, जैसे सब सोच रहे हों कि अब बहू ने पहला कदम उठा दिया है। सास की आंखों में हल्का झिझक दिखा। नंद की मुस्कान थोड़ी तेज हुई और पति ने खुद को रोकते हुए कहा, अब समझ में आया कि बहू का चुप रहना कमजोरी नहीं, सोचने का तरीका था। लेकिन सास अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसका मन अभी भी यही सोच रहा था कि ये चुप्पी अब सामने आई, पर अगला कदम क्या होगा? अगले दिन सुबह ही घर में हल्की हल्की खटखट थी। सास और नंद किचन में पहले से बैठी थी और बहू अभी अंदर आई। सास ने जैसे ही उसे देखा, आवाज तेज कर दी, आ गई महारानी। ये सामान तो अभी भी यहीं पड़ा है और तू सोचती है कि बस मुंह खोल देने से सब ठीक हो जाएगा। बहू ने थाली उठाते हुए कहा, माँ जी, अब मैं उसी नजर से नहीं देखती। जो मायके से आया है वही हम इस्तेमाल करेंगे। आप ताना सुनाने के लिए नहीं, बल्कि देखना चाहती हैं कि हम सही समझ रहे हैं या नहीं। मैं अब सिर्फ सच दिखा रही हूँ। नंद बीच में हंसते हुए बोली, वाह भाभी, आखिर असली रंग दिखा ही दी। पहले तो बस चुप रहती थी। सास ने हाथ फैलाए, जैसे बहू को डराने की कोशिश करी जा रही हो। अच्छा, तो अब तो हमें घेर रही है। समझ गई, ये सामान छोटा है, ये मिठाई कम है, ये चोरी 2 ही आई, और तू कह रही है सब ठीक है। ये कौन सी बहू है? माँ जी, ये वही बहू है जिसे आप रोज टोकते हैं। मैं वही हूँ, बस अब चुप नहीं रहूंगी। आप गिनती में ही खुश रहें। मेरा प्यार और सम्मान सिर्फ आपके गिनने से कम नहीं होता। सास के चेहरे पर गुस्सा और झिझक दोनों थे। नंद ने मजाक में कहा, अरे भाभी, मान लो ना कि कुछ भी ढंग का नहीं मिलता आपको। पति भी बीच में आया, बस करो, अब बात ज्यादा बढ़ाओगे तो सुबह सुबह सबका मूड खराब होगा। लेकिन बहू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब मैं सब छुपाकर नहीं रहूंगी। मैं चुप रहकर सहती रही, अब मैं घर में हर चीज का हिसाब रखूंगी। ताने सुनकर चुप नहीं रहूंगी। सास ने अपना हाथ माथे पर रखा, मतलब अब तू हमारी बात नहीं मानेगी, हर चीज पर जवाब देगी। हाँ माँ जी, अब मैं सिर्फ जवाब नहीं, सबको दिखा दूंगी कि मायके का प्यार वचन और गिनती से नहीं, बल्कि दिल से आता है। और ये जो आपको कम लग रहा है, वही हमारे लिए मायने रखता है। नंद ने हल्की सी हंसी रोकते हुए कहा, भाभी, इस घर में लड़ाई की वजह आप ही हैं। सास ने अब धीरे धीरे कहा, ठीक है, पर ये नई बहू देखकर हम सबको समय लगेगा थोड़ा।
माँ जी, समय लगे या ना लगे, अब मैं वही बहू हूँ जिसे आप नज़रअंदाज कर सकती हैं। मैं सिर्फ अपने और आपके रिश्ते का सही हिसाब दिखा रही हूँ। घर में अचानक चुप्पी छा गई। हर कोई सोच में डूबा हुआ था। बहू की बातों में कोई गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई और साफ शब्दों की ताकत थी। सास ने अंदर ही अंदर सोचा, ये बहू अब सिर्फ सहने वाली नहीं, बल्कि सामने से जवाब देने वाली है। और नंद अब मजाक नहीं कर पाएगी। पति ने खुद को संभाला, शायद अब घर में हर चीज बराबर से देखी जाएगी। बहू का चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सोच समझकर दिया गया सबक था। सभी सामान अब टेबल पर रखे हुए थे, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। सास की आंखों में हल्की झिझक थी, नंद की मुस्कान में थोड़ी रोक, और पति, बस वह भी अब चुप नहीं रहना चाहता था। नंद ने हल्की हंसी के साथ कहा, भाभी, सच में आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। अब मेरी बातें भी पहले जैसी मजाक नहीं बनेगी। पति ने भी सिर हिलाते हुए कहा, अब समझ में आया कि बहू का चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि हर चीज को देखकर, सोचकर सहन करने का तरीका था। और अब जब उसने सबक सिखा दिया, हमें भी सीख लेनी चाहिए। सास ने धीरे से कहा, ठीक है, शायद मैं ही नहीं समझ पाई कि हर चीज का मूल्य गिनती में नहीं, बल्कि समझ में होता है। और जो मायके से आया वो प्यार है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। बहू ने मुस्कुराते हुए थाली में मिठाई रखी और सबके सामने बढ़ाई। अब हम सब इसे साथ में खाएंगे, कोई गिनती, कोई ताना नहीं, बस घर का प्यार। नंद ने हंसते हुए कहा, देखा भाभी ने घर का माहौल ही बदल दिया। पहले तो बस सुनती रहती थी, अब सबको बराबरी का सबक दे दिया। सास ने अंदर ही अंदर सोचा, ये बहू अब सिर्फ सहने वाली नहीं, सामने से जवाब देने वाली है। और शायद अब मैं भी अपनी बातें सोच समझकर करूं। घर में पहली बार इस तरह की शांति थी। चाय की प्याली में हल्की गर्माहट, और सबकी निगाहों में अब सम्मान और समझ की झलक थी। नंद ने भी सिर हिलाया, भाभी, घर का सच दिखा दिया। भाभी की चुप्पी ने घर की नींव हिला दी थी, लेकिन उसका जवाब घर को जोड़ने वाला साबित हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, सही वक्त पर अपने हक और सम्मान की आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुनाह करने वाले ज्यादा गुनहगार गुनाह सहने वाला होता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।